गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। और ये हमारा सेशन 10 का डोज मिलेगा रोज का तीसरा डे है। सो एक बार फिर से हम आज 10 नए वोकैब लेंगे, उनकी कैटेगरी, उनका सिनोनियम, उनका हिंदी मीनिंग और यूज सीखेंगे। ये वोकैबलरी आपके हर तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको लिखते जाइएगा और साथ साथ में याद भी करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का जो पहला वोकैब है वो है अले, ALLAY। अले वर्ब होता है एंड इसका मतलब होता है काम या पैसिफाई। हिंदी में आप कहेंगे शांत करना या घटाना। सेंटेंस में इसको समझ सकते हैं, द मदर अलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड। द मदर अलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड। जो मम्मी हैं, जो माता जी हैं, उन्होंने बच्चे के फियर को, डर को शांत किया। बढ़ते हैं हमारे दूसरे वोकैब की तरफ और हमारा आज का दूसरा वोकैब है एब्सकॉन्ड, ABSCOND। इट्स अ वर्ब, यह एक वर्ब है और इसका मतलब होता है रन अवे सीक्रेटली, मीन्स चोरी चुपके भाग जाना। जब कोई व्यक्ति किसी जगह से चुपचाप निकल जाता है, भाग जाता है, वह कोई गलत काम करने के बाद में, तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड। इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है इलोप या डिसअपियर। और इसका अगर नाउन बनाते हैं, एब्सकॉन्ड का अगर हम नाउन बनाते हैं तो नाउन हो जाता है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है फ्यूजिटिव, भगोड़ा। सो आप सेंटेंस में इसको समझेंगे, मैनी बिजनेसमैन एब्सकॉन्डेड फ्रॉम इंडिया विदाउट पेइंग देयर बैंक डेट। बहुत सारे बिजनेसमैन भारत से भाग गए बिना चुकाए हुए अपना बैंक का कर्ज। बैंक का कर्ज चुकाए बिना ही बहुत सारे बिजनेसमैन, भारत के बिजनेसमैन विदेशों को भाग गए। तो यहाँ पे हमने यूज किया है वर्ड एब्सकॉन्ड। सो हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ और हमारा अगला जो वर्ड है वो है अडल्टरेट, ADULTERATE। अडल्टरेट भी वर्ब होता है और इसका मतलब होता है मेक इम्प्योर, मीन्स मिलावट करना, या इसके और सिनोनियम हो सकते हैं डिबेस या डिफाइल। जब किसी शुद्ध चीज़ में मिलावट कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं अडल्टरेट। सो आप इसे सेंटेंस में समझ सकते हैं, दोज हु अडल्टरेट शुड बी पनिश्ड। वे लोग जो मिलावट करते हैं दंडित किए जाने चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ और हमारा अगला वर्ड है अस्वेज। अस्वेज भी वर्ब होता है और इसका मतलब होता है ईज या लेसन या सूद। आप इसको हिंदी में कहेंगे शांत करना या कम करना। फिर से वहीं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अले, अले भी शांत करना होता है, पैसिफाई, सूद, काम के लिए यूज किया जाता है। और अस्वेज भी अले का ही सिनोनियम है, इसको भी ईज, लेसन या सूद के लिए यूज किया जाता है। आप इसको सेंटेंस में समझ सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू अस्वेज द पब्लिक्स फियर अबाउट द न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन। जो सरकार है उसने प्रयास किया कम करने का पब्लिक का डर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर के। जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है उसका जो डर लोगों में व्याप्त है उसको कम करने का प्रयास सरकार ने किया। बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है एक्लिप्स, ECLIPSE, एक्लिप्स। एक्लिप्स नाउन होता है और इसका हिंदी मतलब होता है ग्रहण, ग्रहण। इसको आप, इसके सिनोनियम हो सकते हैं कवरिंग, हाइडिंग या ब्लॉटिंग आउट। ग्रहण आपने, बहुत ही फेमिलियर सा वर्ड है जिसको आपने हिंदी में बहुत बार सुना होगा कि जो ग्रहण होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। तो अगर आप सूर्य ग्रहण लिखना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे सोलर एक्लिप्स, और अगर आप हिंदी में चंद्र ग्रहण को लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे लूनर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण हो गया एंड लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण हो गया। तो और एक्लिप्स अकेला है उसका मतलब ग्रहण हो जाएगा। तो इसको सेंटेंस में समझते हैं, वी ऑल हैव सीन एक्लिप्स। हम सभी ने ग्रहण देखा है। बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है एक्रीमोनियस। अगला शब्द है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है एंग्री एंड बिटर। हिंदी में आप बोलेंगे उग्र या तीक्ष्ण। इसके और सिनोनियम हो सकते हैं स्टिंगिंग, काउस्टिक या फोर्सफुल। स्टिंगिंग, काउस्टिक या
फोर्सफुल उग्र, तीक्ष्ण वार्तालाप के लिए यूज किया जाता है, कभी कभी खुशबू वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, स्मेल बहुत ही तीक्ष्ण होती है उसके केस में भी यूज किया जाता है, किन्हीं दो लोगों के बीच में या बहुत सारे लोगों के बीच में जब तीक्ष्ण या उग्र बातचीत हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वहाँ पर भी हम एक्रीमोनियस का यूज कर सकते हैं। तो हम सेंटेंस में समझते हैं, देयर वर एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही उग्र और जो तीक्ष्ण है, उग्र या तीक्ष्ण आर्ग्यूमेंट था। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, और हमारा अगला वर्ड है एनॉमली, ANOMALY। एनॉमली नाउन होता है और इसका मतलब होता है इरेगुलरिटी, मीन्स अनियमितता, या हिंदी में कहेंगे आप विसंगति या असंगति, मीन्स जब चीज़ों को रेगुलर फॉर्मेट में नहीं पाया जाता है, मीन्स एक जैसी जब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं एनॉमली। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, देयर आर अ नंबर ऑफ एनॉमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम, हमारे वर्तमान सिस्टम में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, विसंगतियां हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले शब्द की तरफ, और हमारा आज का अगला वर्ड है ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है आगुरी, या आप इसका अन्य सिनोनियम रख सकते हैं ओमेन या फेवरेबल। इसका हिंदी होता है शुभ या अनुकूल। जब किसी शुभ अच्छी घड़ी के बारे में बात की जाती है, अच्छे समय के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है ऑस्पीसियस। तो आप इसे सेंटेंस में समझ सकते हैं, इट वॉज नॉट एन ऑस्पीसियस मूवमेंट टू कंडक्ट एग्जाम्स, मीन्स एग्जाम कंडक्ट करने के लिए यह शुभ मोमेंट मीन्स क्षण नहीं था। नेक्स्ट, अगर हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नाउन होता है, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल, या इसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है मेरिट और एबिलिटी। तो हिंदी में आप इसको कहेंगे कौशल या योग्यता, मीन्स एप्टीट्यूड का मतलब हो गया कौशल या योग्यता, एबिलिटी, मेरिट, या आप कह सकते हो अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल। किसी के अंदर पाई जाने वाली जो नेचुरल एबिलिटी होती है उसे एप्टीट्यूड बोलते हैं। सो इसको आप सेंटेंस में समझेंगे, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। नेक्स्ट, हम अपने आज के लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आज का लास्ट वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। जो कॉन्फ्लुएंस है वो नाउन होता है और इसका मतलब होता है द जंक्शन ऑफ टू और मोर रिवर्स, दो या दो से अधिक नदियों का जो मिलाप होता है, जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, हिंदी में हम उसे संगम बोलते हैं। तो संगम के लिए यूज किया जाता है कॉन्फ्लुएंस। तो इसके सिनोनियम हो सकते हैं जंक्शन, या दूसरा सिनोनियम हो सकता है कंजक्शन। दो जब चीज़ें मिल रही हैं एक जगह पे तो कंजक्शन कहलाता है या जंक्शन कहलाता है, और दो नदियों को मिलने के केस में आप कॉन्फ्लुएंस को यूज करते हैं। सो आप सेंटेंस में समझेंगे, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना इज एट प्रयागराज। तो गंगा और यमुना का जो संगम है वह प्रयागराज में है।